युवा शक्ति। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एड्स जागरूकता अभियान, ये दो महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता एवं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूथ एंड एम्पावरमेंट श्रीमती जी अनुपमा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और सभी युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। युवा साथियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इस शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों की गोद में बसे पंचकुला में हम एकत्र हुए हैं। ये माता मनसा देवी की पवित्र भूमि है। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं मां के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं, आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। युवा साथियों, युवा केवल उम्र नहीं है। हम सब जानते हैं युवा एक ऊर्जा है। साथियों, युवा केवल शक्ति नहीं है, युवा संभावना है। युवा साथियों केवल भविष्य नहीं है, युवा वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए साथियों युवा शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। साथियों, एक समय था जब दुनिया भारत को विशाल आबादी का, भारत की कमजोरी और एक बड़ी समस्या के रूप में देखती थी। साथियों, लेकिन आज तस्वीर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में आज वो तस्वीर बदली है। साथियों, जिस आबादी को बोझ समझा जाता था, वही आज भारत की युवा शक्ति बन करके साथियों दुनिया के सामने अवसर और सामर्थ्य की सबसे बड़ी मिसाल बनी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत का युवा केवल जनसंख्या का ये आंकड़ा नहीं है, वह प्रतिभा, तकनीक, नवाचार, उद्यमिता, परिश्रम, संकल्प और सबसे बढ़कर के साथियों भारत के परिवर्तन की शक्ति है। साथियों, आज से 2 दिन के बाद हम सब
अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस ये पर्व मनाएंगे। युवा साथियों, इस गौरवशाली पर्व की आप सभी को मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज युवा दिवस है और 2 दिन बाद आजादी का पर्व है। साथियों, इन दोनों के बीच में भारत के इतिहास का एक गहरा साथियों संबंध है। हम सब जानते हैं युवा साथियों, भगत सिंह, राजगुरुदेव और सुखदेव जैसे साथियों वीरों ने ये साबित करके दिखाया है कि छोटी उम्र हो सकती है साथियों, लेकिन संकल्प बड़ा हो तो इतिहास बदला जा सकता है। साथियों, हम सब जानते हैं चंद्रशेखर आजाद किशोरावस्था में ही देशभक्ति का उन्होंने संकल्प लिया। खुदीराम बोस ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए साथियों अपना जीवन बलिदान कर दिया। बटुकेश्वर दत्त साथियों ने युवावस्था में स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व समर्पित किया है। साथियों, रामप्रसाद बिस्मिल ने युवावस्था में ही क्रांति की मिसाल जगाई है। साथियों, इतिहास गवाह है, जब युवा कुछ करने की ठान लेता है तो साथियों उसकी सीमा नहीं बनती है। साथियों, उसका संकल्प इतिहास की दिशा बदल देता है। युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं की शक्ति, उनकी भागीदारी और उनके भविष्य की आकांक्षाओं और को सम्मान देने का ये अवसर है। साथियों, इस वर्ष की थीम भी है कि विभिन्न परिस्थितियां समान आकांक्षाएं, ये इस वर्ष की युवा साथियों थीम भी है। दुनिया के युवाओं ने साथियों परिस्थितियों अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके सपने एक जैसे हैं। साथियों, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, समान अवसर और सुरक्षित भविष्य, इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साथियों सबसे पहली आवश्यकता स्वस्थ और सक्षम युवा है। युवा साथियों, सपनों की उड़ान के लिए पंख चाहिए, लेकिन उन पंखों को में ताकत के लिए साथियों स्वस्थ ठीक चाहिए। और प्रतिभा को अवसर चाहिए, लेकिन अवसर का लाभ उठाने के लिए साथियों शरीर हमारा स्वस्थ बना रहे, इसकी आवश्यकता है। साथियों, इसीलिए हमारी युवा शक्ति जितनी ऊर्जावान होगी साथियों उतना ही स्वस्थ रहना भी साथियों शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यह हमारी सबसे बड़ी साथियों जिम्मेवारी है। एक स्वस्थ युवा ही साथियों सशक्त हरियाणा की सबसे बड़ी मजबूत ये नींव है। साथियों, और इसी नींव को और मजबूत करने के लिए साथियों आज हम इस मंच पर एक महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी कर रहे हैं। साथियों, आज इसी मंच से हमने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से साथियों चलने वाले इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन 3.0 का आज शुभारंभ भी किया है। साथियों, जो आगामी 12 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलेगा और साथियों यह अभियान एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि HIV के विरुद्ध साथियों यह लड़ाई डर से नहीं, सही जानकारी से, साथियों दूरी से नहीं, अपनेपन से
और भेदभाव से नहीं, संवेदना से ये जीती जाती है। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि हरियाणा ने इस दिशा में सराहनीय प्रगति की है। देश भर के मात्र 15 सुरक्षित जिलों में से साथियों अभी हमने मंच के ऊपर उनको सम्मानित भी किया है। देश भर के सुरक्षित ऐसे 15 जिले हैं और उन 15 जिलों में से साथियों 2 हमारे हरियाणा के जिले हैं, कुरुक्षेत्र और कैथल। और साथियों, निदान स्तर इनका वर्ष 2024 में 71 पॉइंट साथियों 9% से बढ़कर के ये 93.1% हो चुका है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस लड़ाई के 3 बड़े अवरोधक हैं, चुप्पी, कलंक और शर्म। साथियों, युवा साथियों, मैं कहना चाहूंगा हमें इन 3 दीवारों को मिलकर के गिराना होगा। HIV के साथ जीवन जी रहे किसी व्यक्ति से दूरी बनाना अज्ञानता है। युवा साथियों, उसका हाथ थामना मानवता है और हमें बीमारी से लड़ना है। साथियों, बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना है। साथियों, हरियाणा सरकार HIV से प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। साथियों, उन्हें निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान भी कर रही है। साथियों, मैं हर युवा से आग्रह करता हूं कि वह इस अभियान के साथ ध्वजवाहक बन करके साथियों कम से कम 10 लोगों को सही जानकारी पहुंचाने का काम करे। युवा साथियों, स्वास्थ्य की यह लड़ाई केवल जांच और उपचार तक सीमित नहीं है। यह हमारे युवाओं के चरित्र और जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। साथियों, जिस तरह हमें संक्रमण के विरुद्ध सतर्क रहना है, उसी तरह नशे के विनाशकारी दलदल से भी अपनी युवा पीढ़ी को साथियों बचाना है, क्योंकि स्वस्थ युवा और नशा मुक्त युवा साथियों दोनों एक सशक्त समाज की पहचान है। कौशल और तकनीक से ही महान समाज बनता है। साथियों, हमें चरित्र, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेवारी की भावना भी उतनी ही चाहिए। साथियों, नशे की लत व्यक्ति, परिवार और समाज को तीनों को तबाह करने का काम करती है। अगर कोई युवा साथियों नशे में उसकी गिरफ्त में चला जाता है तो युवा तो वो उसकी साथियों बुद्धि वो खत्म हो जाती है, उसकी सोच खत्म हो जाती है, परंतु परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। और परिवार के ऊपर जब ये गरीबी का पहाड़ टूटता है तो साथियों इसका नुकसान समाज को होता है, प्रदेश को होता है, देश को होता है। साथियों, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, इस राष्ट्र को होता है। साथियों, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त साथियों युवा विकसित भारत संकल्प अभियान साथियों की भावना से चलते हुए उसका शुभारंभ किया है। और इसी कड़ी में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा उदय कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक नशा मुक्त हरियाणा का संदेश पहुंचाने का साथियों निर्णय हमने किया है। साथियों, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए इस लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए अब तक हमने 2500 जागरूकता कार्यक्रम और साइक्लोथॉन आयोजित किए जा चुके हैं। साथियों, जिसमें 20 लाख से अधिक हमारा युवा इन कार्यक्रमों में जुड़ा है। साथियों, और सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों को OPD के माध्यम से बड़ी संख्या में साथियों नशे से प्रभावित लोगों को उपचार और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, नशे के लिए संक्रमित हमारी सुइयों और सिरिंजों का साझा उपयोग HIV का प्रसार
साथियों का भी ये प्रमुख कारण है। युवा साथियों, इसलिए हमारा स्पष्ट संदेश है कि जिस हाथ में हुनर होना चाहिए उसमें नशे की सुई नहीं होनी चाहिए। साथियों, जिस आंख में सपने होने चाहिए उसमें नशे का अंधेरा नहीं होना चाहिए। युवा साथियों, एक स्वस्थ शरीर और एक अनुशासित चरित्र हमारी नींव है, लेकिन इस नींव का भविष्य भवन साथियों खड़ा होता है। साथियों, कौशल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ऑटोमेशन से, रोबोटिक्स से, साथियों ड्रोन से, इलेक्ट्रॉनिक से, मोबिलिटी से और साथियों नवीनीकरण ऊर्जा से, डिजिटल तकनीक से साथियों काम की दुनिया आज तेजी से बदल रही है और हरियाणा को इस बदलाव में सबसे आगे रहना है। युवा साथियों, हमारा प्रयास है कि गांव का युवा भी शहर के युवा जितना ही आधुनिक और कौशल सीख सके। इसके लिए साथियों हरियाणा सरकार गति से काम कर रही है। राज्य के 60 ITI संस्थानों को लगभग हमने 3000 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत किया जा रहा है। साथियों, ताकि उद्योग और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी बन सके। कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रमाण देना नहीं बल्कि सुनिश्चित करना है कि हर प्रशिक्षित युवा को गुणवत्तापूर्ण रोजगार और सब रोजगार का साथियों अवसर मिल सके। और इसी कड़ी में हमने जो हमारे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साथ ITI का MOU भी हमने साइन किया है ताकि वो इस प्रकार का युवा, वो स्किल युवा को दे सके जिस प्रकार का स्किल उनको आवश्यकता है। साथियों, आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार निरंतर युवाओं को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इसी कड़ी में हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना खर्ची, बिना पर्ची के पिछले 11.5 वर्षों में लगभग हरियाणा सरकार में 2 लाख से अधिक युवाओं को साथियों उनको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम वो किया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से साथियों कार्यरत हमारे युवाओं को, उनके भविष्य को कानूनी रूप से सुरक्षित करने का भी साथियों काम किया गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने जो हमारा युवा डंकी रूट से साथियों उनको बचाने का भी काम हमारा सरकार निरंतर कर रही है। हमारा युवा एक गलत रास्ते अख्तियार करके डंकी रूट के माध्यम से साथियों बाहर जाता था, अपने आप को भी जोखिम में डालना, परिवार को भी जोखिम में डालता था, परंतु साथियों हमने इसके लिए एक कानून बनाया ताकि कोई एजेंट साथियों डंकी रूट से युवाओं को बाहर ना भेज सके। और उसके साथ साथ मुझे खुशी है हमने साथियों हरियाणा विदेश सहयोग विभाग वो बनाने का निर्णय किया और इसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो भी हमारे पास बाहर से वैकेंसीज आती है उनको यहाँ से इंटरव्यू दे करके कोई उनका चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, उनको बाहर भेजने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हम युवाओं की सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव साथियों लाना है। नौकरी मांगने से साथियों नौकरी देने तक का ये बड़ा बदलाव हम युवाओं में लाना चाहते हैं। साथियों, रोजगार खोजने से रोजगार पैदा करने तक, अवसर तलाशने से अवसर साथियों बनाने तक और इस बदलाव को गति से देने की सबसे बड़ी साथियों शक्ति अगर है तो हरियाणा का हमारा MSME सेक्टर से है। साथियों, यहीं से छोटे सपने बड़े उद्यम बनते हैं, यहीं से हुनर रोजगार में बदलेगा और साथियों यहीं से युवा शक्ति हरियाणा की आर्थिक शक्ति बनेगी। युवा साथियों, देश भर में MSME सेक्टर्स लगभग 31.1% GDP और लगभग 48.58% निर्यात और 35.4% विनिर्माण में आज हमारा MSME उद्योग योगदान दे रहा है। साथियों, कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार दाता है। हरियाणा में आज 14 लाख से अधिक
एमएसएमई हमारे कार्यरत हैं और इसी शक्ति को और सशक्त करने के लिए साथियों हमने हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 अभी 2 रोज पहले करनाल में हमने उसको लागू किया है साथियों, जिसका उद्देश्य लगभग आने वाले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 5 लाख से अधिक साथियों नए रोजगार लाने का और प्रदेश के निर्यात को 2 गुना करने का हमारा लक्ष्य है साथियों। इसीलिए हमने नई स्टार्टअप नीति भी बनाई है और जिसके तहत प्रदेश में 10,000 से अधिक हमारे स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं।